देखिए, जो हमारा कल्चर है कश्मीर का, बेहतर था कि मैं कश्मीरी में बात करूं, लेकिन मजबूरी है कि बहुत सारे लोगों तक, कश्मीर से बाहर जो लोग बैठे, उनके लिए भी आपका ये प्रोग्राम है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो हमारा कल्चर है बहुत ही अजीम है। मुझे एक शायर याद आता है कि जो हमारा फोक शायर है कि तिलकोन आयोग या दरबारस ये लेस तिलोस पोजारस। कश्मीरी आवाम जो है, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है और इनका एक अपना तहजीबी तमद्दुन है, एक मिक्सड कल्चर है। उस कल्चर में मजहबी भाईचारा भी है, उसमें मजहबी रिवायत भी बुलंद है, और उसमें जो कल्चर है, रहन सहन लोगों का सीधा सादा था, लेकिन बहुत पुराना है और बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे कि जब अगर हम बुर्ज़हमा की बात करें, हम देखेंगे कि हम कब के थे, कश्मीर कितना पुराना है, JNK कितना पुराना है। तो हमारे यहाँ जो पुराना रहन सहन था वो कितना सीधा सादा था। आजकल के इस सीमेंट कल्चर में जब लोग फंसे हैं, हर तरफ फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है, लोग काफ़ी तनाव के शिकार हैं। वो सादा ज़िंदगी थी, उस सादा ज़िंदगी में लोग सादा तौर पर ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उनको सब कुछ अपने पास था। देखिए, आप देखिए यहाँ अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ पे कल आप अभी शायद किसी ने उठाए हैं, मिर्च के वो मलाएँ थी, बहुत सारी जो सब्जियाँ थी वो उनके पास ही थी। अपने घर में उनको अंडा भी था, अपने घर में उनको मुर्गा भी था, मीट भी था, हर कुछ था, सब्ज़ी भी थी अपने ही आंगन में, हर कुछ। आज हमें सब खरीद के लाना पड़ता है, और वो भी केमिकलाइज, और उनका सब, उनके पास सब ऑर्गेनिक था, और उनका रहन सहन देखिए मिट्टी के साथ रहते थे और बहुत ही प्योर थे वो लोग। दूसरी बात, वो आपस में बड़े मिलनसार थे वो लोग। आज हम एक ही कुंबे के लोग देखे हैं, एक ही घर में, एक ही फैमिली में, बाप एक जगह बैठता है मोबाइल पे, दूसरा दूसरी जगह बैठता है, तीसरा हर फर्द फैमिली का अपनी अपनी अलग दुनिया में बैठा है और अपनी जगह पे नहीं होता, किसी ऑनलाइन दुनिया में ही गुम होता है। लेकिन वो आपस में मिलजुल के बैठते थे। अगर आप कल यहाँ पे आते, आप देखते कि यहाँ के बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसमें जिन्होंने दिखाई थी वो सारी ज़िंदगी डिपिक्ट की थी। आप देखते कि किस तरह था लिवलीहुड, यहाँ का रहन सहन क्या था। और ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मजहबी भाईचारा था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। नागों पे मंदिर हुआ करते थे, बहुत साफ़ सुथरा हमारे नाग हुआ करते थे, चश्मे हुआ करते थे, पानी बहुत साफ़ था। आज हमने सारी जो ग्रीनरी थी उनकी, नदी नालों की, वो हमने ख़त्म कर दी है। बूंद बूंद के लिए हम तरस रहे हैं, अब पानी के लिए कहीं नहीं है, पानी नहीं मिल रहा। हमारा विश्व जो है, व्यर्थ जो है, सूख रही है, सूखी पड़ी नदियाँ हैं हमारी, सिमटती नदियाँ हैं हमारी। अब आप देखिए कि यहाँ पे मंदिर हुआ करते थे, वो लोग खुद ही उनका देखभाल भी करते थे। तो मस्जिद मंदिर हमने एक साथ बनाई है ताकि कश्मीर का वो मिक्सड कल्चर जो है वो डिपिक्ट हो जाए। ये कोशिश थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और डिग्री कॉलेज कुलगाम की बाहमी वसादत से उन्होंने ये प्रोग्राम पेश किया। मैं इस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर था और मैं डिज़ाइनर भी था। ये डिज़ाइन मैंने किया है, ये प्रोग्राम यहाँ पे सारा, ये इसका फॉर्मेट। और यहाँ पे एक बुक फेस्टिवल भी है और अंदर लिटरेरी सेशंस भी हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं। देखिए, पुरानी चीज़ें तो देखिए, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, चेंज तो हो ही जाती है। हर चीज़ें बदलती जाती हैं, हर ज़िंदगी बदलती है, चीज़ें भी बदलती रहती हैं, लेकिन हमें अपनी सकाफ़त से जुड़ा रहना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी से। देखिए, इंसान इस दुनिया में आया है अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए, और लोग तभी एक कौम बन जाती है जब उनकी एक आइडेंटिटी हो, अपनी शिनाख्त हो। तो हमारी शिनाख्त जिन चीज़ों से, ज़ुबान और सकाफ़त से जुड़ी शिनाख्त जो है, उसे हमें हर हालत में बरकरार रखना है। तभी हम कश्मीरी हैं, तभी हम डोगरी हैं, तभी हम लद्दाखी हैं, तभी हम पंजाबी हैं, तभी हम बाकी जो हमारे रियासतें हैं हमारी मुल्क की। और हमारे एक मुल्क में यही जो सबसे बड़ी खुसूसियत ये है हमारे मुल्क की कि ये कसीर लिसानी भी है, कोई कसीर सकाफ़ती एक मुल्क है, विशाल मुल्क है। तो हमें अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी सकाफ़त को बचाना चाहिए।